था लॉ एंड ऑर्डर क्राइम, और एक शहर के लिए, जो शहरवासियों के लिए ट्रैफिक की भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम रहती है अगर वो व्यवस्थित ढंग से ना हो। तो सबसे पहले मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रहता ही है। उसके साथ साथ चूँकि इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हमारे लिए और वो किस तरीके से पीसफुली कंडक्ट कराया जा सके, उसके लिए हम सभी लोग पुलिस फोर्स में प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। और क्राइम में हम लोग जो, जैसा कि अभी तक मैंने क्राइम जो गो थ्रू किया है, तो हमारे यहाँ चोरियाँ और जो मिसिंग गर्ल्स हैं और जो माइनर गर्ल्स हैं वो चली जाती हैं, इस सब के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो और हमारी जो छोटी चोरी है, बर्गलरी है, मोटर व्हीकल थेफ्ट है, इसके केसेस भी काफ़ी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एरियाज़ में नशा भी बिकता है, NDPS है, एक्साइज है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे। और एक ट्रैफिक हमारे लिए एक अहम मुद्दा है, जैसे कि मैंने बताया, तो उस पर भी हम कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कल ही ट्रैफिक थाने की भी मीटिंग ली थी और ट्रैफिक थाना भी विज़िट किया था। तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे बॉटलनेक्स हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सके। आपसे भी आज मुलाकात करके आपसे भी हम सजेशंस लेंगे, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं अपने शहर को। और मेरी पुलिसकर्मियों से ये अपेक्षा रहेगी कि वो ईमानदारी से, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, और एक स्वच्छ पुलिस प्रशासन जो कि तत्पर हो, हम लोगों को रिस्पॉन्ड करे, वो मैं उनको बनाना चाहूँगा, ताकि सभी को पुलिस न्याय दे सके। आपकी तरफ से कोई थानों में, चौकियों में आम जनता पूछती है, शिकायतें पहली बात तो लेते हैं तो उसमें कार्रवाई काफ़ी ढीली चलती है। जैसे अभी PDI का ही मामला है, PDI में खुद मालिक ने ही 2 दिन पहले शिकायत की थी थाना प्रभारी को, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, देखिए, जो कंप्लेंट दी जाती हैं उसकी हम लोग डेली मॉनिटरिंग करते हैं कि किस कंप्लेंट में उन्होंने कब दी, कब उस पर FIR दर्ज हुई। कई बार ये देखने में आया कि अगर कोई थाने वाला नहीं लेता, इसलिए हमारा एक फीडबैक सेल भी है। फीडबैक सेल से उसका भी मैंने पूरा मीटिंग कल ही लिया था, तो वो लोग फ़ोन करके पूछते हैं उससे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कंप्लेंट 4 दिन पहले दी हो, उसको भगा दिया हो, किसी वजह से मना कर दिया हो, फिर उससे दोबारा लिखवा के उस दिन की लेके दर्ज की हो। तो उसको मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ और उसमें फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है। आपके नोटिस में भी कोई आता है तो वो हमें बताइए, उसमें भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जहाँ तक रही TDI वाला जो केस है, उसमें कंप्लेंट रिसीव हुई है, उसमें चूँकि एक बड़ा मैटर है, 420 का मैटर हो सकता है, उसमें तुरंत FIR दर्ज नहीं होती है, उसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी जो कि कंडक्ट की जा रही है, और जैसा भी उसमें आता है उसके मुताबिक उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी में आपने सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम है, पानीपत में गैंगस्टर बहुत सक्रिय है। यहाँ पे जेलों से बैठ चोरी करते हैं, जहाँ भी मंडी लगती है, सब्जी मंडी, वहाँ से पैसों की उगाई करते हैं। उसके बाद देवी मंदिर के प्रधान से भी हाल ही में मंथली मांगी थी। मनोज बाबा है, सुरेंद्र काला है, पर्सन लंबू है, इन्होंने नीचे अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं। इन्होंने इस जिले में तबाही मचा रखी है हर तरीके से। आम जनता बहुत परेशान है इनमें। जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो बुलीज़ हैं, हमारे DGP साहब की तरफ से भी एक मुहिम है कि जो दबंगी करते हैं, कोई एक्सटॉर्शन करते हैं, एक तो जो प्योर एक्सटॉर्शन, जो फिरौती वाली कॉल आती है या उस प्रकार के, एक होता है कि वो छोटे छोटे लेवल पे छोटे लोगों को परेशान करते हैं कि ठेला लगाने के लिए पैसे ले रहे हैं, उसमें कई बार हमारे पास कंप्लेंट नहीं आ पाती है। तो उन सब की भी आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और उन पे भी सख्ती पूरी तरीके से की जाएगी। और जहाँ तक गैंगस्टर का सवाल है, जो भी हमें कंप्लेंट मिलेगी और जो भी कोई भी बात आएगी, उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई पिछले टाइम में जिससे पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्सटॉर्शन में, ब्लैकमेलिंग में, महिलाओं वाले केस में, बहुत सारे केस हुए। आप अपना पता करवाना पड़ रहा है, ये ज़्यादा है पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट। नहीं, जैसा कि जो कुछ केसेस मेरे संज्ञान में हैं, तो उनमें सख्त कार्रवाई की गई है, उन पर FIR भी की गई है, उनको सस्पेंड भी किया है। अभी भी काफ़ी लोग उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं। हाँ, तो उस पर बिल्कुल चेक लगाया जाएगा। आपके माध्यम से मेरे से अपील है जनता से भी कि ऐसी कोई गतिविधि उनकी नज़र में आती है तो वो तुरंत सूचित करें, और उनको लगता है कि उनकी बात नीचे नहीं सुनी जा रही है तो वो सीधा SP ऑफिस आकर मेरे से मिल सकते हैं, मेरे को भी सूचित कर सकते हैं, उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
और आपके द्वारा भी आपको भी पता लगता है तो आप भी हमें इस बारे में बता सकते हैं। आपने खुद ही बताया कि काफ़ी मिसिंग गर्ल्स हैं यहाँ पर, काफ़ी एसपीज आए भी हैं, लेकिन उनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई। कई तो 33 सालों तक तलाश कर रहे हैं, बेटियाँ नहीं मिल पा रही हैं। ऐसा क्या एक्स्ट्रा करेंगे कि ताकि गुमशुदा है कई महीनों से उसको? नहीं, देखिए ये एक यहाँ की पर्टिकुलर समस्या, क्योंकि यहाँ के बाहर की पॉपुलेशन है, ठीक है, लेबर क्लास है जो बिहार और कई अन्य जगहों से, राज्यों से आते हैं, तो यहाँ पे उस प्रकार के केसेस ज़्यादा हैं, वो चले जाते हैं उधर। तो हमने ये अभी तक जो देखा है कि उसमें अगर हम प्रॉम्प्ट एक्शन लें, तत्पर पुलिस कार्रवाई करें, तो वो जल्दी ट्रेस हो जाती है। तो मैंने भी फर्स्ट डे ही बल्कि ये डायरेक्शन दी थी जब मैंने उसको क्राइम डेटा एनालाइज किया कि ये काफ़ी संख्या में हमारी होती है, और डेली हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि जो मेजर भी है माइनर भी है, कोई भी मिसिंग पर्सन है, लड़का लड़की सभी की कर रहे हैं। ख़ास तौर पर माइनर गर्ल पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा वो 4 लड़कियां 14-15 साल की वो गायब हुई थी, उनको पुलिस उसी टाइम गई और वहाँ से पकड़ के लेके आई, तुरंत उनको हमने रिकवर भी किया। तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हैं तो उसमें यह है कि मिलने की संभावना पूरी होती है। अगर डिले होता है तो उसमें फिर पुलिस को कठिनाई आती है। जो पुराने केसेस हैं उन पर भी हम वर्क करेंगे, उसमें भी देखेंगे किस किस तकनीकी पहलू से किस प्रकार से हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। सर, अवैध खुर्द और नशे के ऊपर प्लान दिया था? बिल्कुल, जो अवैध खुर्दे बिल्कुल बंद कराए जाएंगे, और जो भी सूचना मिलेगी उसमें मेरी तरफ से सख्त निर्देश है। आप भी जिस प्रकार से भी कोई भी सूचना देते हैं उस पर हम तुरंत कार्रवाई कराएंगे। शराब के ठेकों के बाद सर शाम को 5 बजे के बाद मेला लगा होता है, परमिट कक्ष अलाउ किए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन बावजूद उसके सड़कों पर बैठकर पूरी महफिल सजती है। शराब के ठेकेदार बाकायदा उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, ठंडा पानी, चखना वगैरह सारी चीज़ें रोड पे। तो कभी आप ये पता करवाना किसी भी ठेके पे, जो भी शहर का कोई भी ठेका, पूरा मेला लगता है सर। नहीं, ठीक है, आपने मेरे संज्ञान में लाया है, उसमें हम उसकी पूरी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और उसमें कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल परमिट कक्ष है वहाँ बैठे। हाँ, जहाँ पे परमिटेड है, लीगली अलाउड है, वहाँ पे वो करें। जो इलीगल है पब्लिक प्लेस पे, वो तो बिल्कुल ही गलत है, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। आपने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया, तो आपने किस तरह की जरूरत महसूस की कि बदलाव किया जाएगा? नहीं, उसमें एक तो हम अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि कहाँ पर अब आज की डेट के हिसाब से जो ट्रैफिक बॉटलनेक्स है, जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो रेट ज़्यादा है, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हम उसको स्ट्रेंथन करें, और जहाँ कम है, यहाँ प्रायोरिटी कम है, उसको हम दोबारा से एक बार रिव्यू करेंगे। सेकंड चीज़, कई जगह पे अतिक्रमण है, दुकानदार आगे अपना सामान लगा लेते हैं और उस वजह से भी काफ़ी कठिनाई होती है। तो उसमें हम संबंधित विभाग से मिलके जो हमारा अभियान चलता है उसमें अतिक्रमण के जो चालान होते हैं वो हम करवाएंगे, ताकि वो अपना सामान पीछे रखें और उससे रोड खाली होगी। तीसरा, एक पार्किंग जो वाहनों की, वाहन पार्क करके चले जाते हैं, तो उसमें भी हमने आदेश दिए हैं, जो हम अपना व्हील लॉक यूज़ करते हैं, व्हील लॉक लगा के, और अगर कोई ऐसे छोड़ के चला जाता है तो उसके खिलाफ भी चालान किया जाएगा। तो इस प्रकार की हमने अभी तक मुहिम सोची है और हम इसमें जल्दी ही सफल होंगे। ये अभी शुरू किया जाएगा या चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा? व्हील लॉक का है या फिर ट्रैफिक सुधार की दिशा में जो कार्रवाई? नहीं, जो भी सुधार की व्यवस्था है वो धीरे धीरे इंक्रीमेंटली अभी से हम शुरू कर देंगे। अब चुनाव के हिसाब से हमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज अधिकारी टीम्स काफ़ी सारी हमारी चुनाव की ड्यूटी में भी व्यस्त रहेंगी, तो उसको हम जैसे भी है उसको मैनेज करेंगे। पानीपत में पुलिस की रात की गश्त के बारे में काफ़ी चीज़ें आती हैं, कहा जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट दिखता नहीं है। नाइट मतलब रात को ना पुलिस की गश्त होनी चाहिए, चुनिया चाह रहे हैं, पुलिस के संज्ञान में आता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वो ऐसी लग रहा है कि गश्त होनी चाहिए रात को ज़्यादा। नहीं, गश्त का मैं भी अब उसको और चेक करूंगा, जैसा कि आपने नोटिस में लाया है। बाकी मैंने रिव्यू किया था, तो उसमें हमारी ERV जैसे हमारी चलती ही हैं, उसके अलावा हमारी नाइट गश्त में ऑफिसर्स रहते हैं, कंट्रोल रूम में भी ऑफिसर्स रहते हैं, वो उसको GPS भी मॉनिटर करते हैं कि वो कहाँ चल रही है, कैसे है, और साथ ही साथ वो ग्रुप्स भी हमारे हैं, उनको भी मैं भी पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। तो हमारी चल रही है, बाकी कहीं पर कोई कमी है तो उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। पानीपत यूपी के साथ सटा हुआ है, तो कई बार अंदेशा ये रहता है कि यूपी से कोई आके क्राइम करके वापस आ जाते हैं, उसके लिए क्या करें? नहीं, देखिए वो हमारी उसमें हमारे लिए हमारे जो स्ट्रेटजिक नाकाज हैं जो यूपी साइड से जो आने वाले हैं, उनमें हम चेकिंग बढ़ाएंगे और बढ़ाते भी हैं। हमारी चेकिंग ऑलरेडी चल भी रही है, तो नाके हमारे लगाए जाएंगे और इस बारे में हम रिव्यू करेंगे। बाकी जो हमारे जो एरियाज है, ये बकौली
और ये सनौली और ये समालखा जो बॉर्डर एरिया वाला है, तो इसमें हम और इसमें पेट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी कल ही एसएएस की मीटिंग लेके उनको डायरेक्ट किया है कि वो इंटेलिजेंस गैदर करें इस बारे में, तो एसएएस ब्रांच का भी हम इसमें सहयोग लेके और उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। सर, जमुना के पास घाना माजरा गांव के आसपास जितने गांव लगते हैं ना, वहाँ खनन माफिया तो है, उनके जो खनन माफिया है उनका टेंडर है या नहीं, वो रास्ता बनाते हैं ट्रक ट्राले के लिए, चलो उनका टेंडर भी हो सरकार से, वो रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते का फायदा क्रिमिनल लोग ज्यादा उठाते हैं, इतना खनन नहीं मानते। नहीं ठीक है, आपने नोटिस में लाया, इसको भी हम चेक करवा के इसमें देखते हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। सर साइबर क्राइम के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। हाँ, साइबर क्राइम के लिए जैसे कि हमारे पास साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, पहले भी इसके बारे में लोगों को जागृत करते रहे हैं, तो उस पर जाकर आमजन अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, नहीं तो पुलिस को दे सकते हैं। और हमारा साइबर थाना एक्टिव है, उसमें भी हमारे काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, उनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले एसपी भी करते रहे और मैंने भी स्टार्ट की है, तो कोई भी जो केस आएगा उसमें हम जांच करके एफआईआर करके और उसमें जो भी अपराधी है उसको पकड़ेंगे। सर, एक बरसत रोड से स्काईलार्क पे जितने डिवाइडर है और सर्विस लाइन है, उस पर कार सेल की वो पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुलिस मौके पे बिल्कुल रहती है, कोई हटाने का कोई नहीं, उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि जो अतिक्रमण वाला कार्य है वो संबंधित विभाग के साथ टाइप करके और इसमें कार्रवाई की जाएगी। चुनाव नजदीक आते हैं, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, सिक्योरिटी कंसर्न है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ठीक हो, पीछे रिपोर्ट पानीपत का ठीक रहा है, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। चुनाव में टाइम कम, कितनी डिप्लॉयमेंट सेंट्रल फोर्सेस चल रहा है सर? हाँ, हमारी अभी सेंट्रल फोर्सेज जल्दी हम लोगों को रिसीव हो जाएंगी, 3 कंपनियां आने की हमारी संभावना है। उसके अलावा हमें हरियाणा पुलिस से भी कुछ फोर्स मिलेगी और जो हमारी जो भी टोटल फोर्स है पानीपत ज़िले की, उसमें से भी हम मैक्सिमम फोर्स निकाल के और उसको डिप्लॉय किया जाएगा। और हमारी जो एफएसटी एसएसटी टीम्स हैं उनके लिए डिप्लॉयमेंट हमने कर दी है। और इसके अलावा जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स बनेंगी, जो बूथ ड्यूटीज़, वो सारा हम ऑलरेडी एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा। पुलिस ऑब्जर्वर भी आएंगे, उनके साथ बैठ के वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करके और फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम करेंगे। सर, आम पब्लिक के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर या कोई नंबर जारी करेंगे जिसको कोई शिकायत करनी हो आपकी तरफ से? नहीं, शिकायत करने के लिए देखिए 112 हमारा एक बहुत ही अच्छा, अगर वो करना चाहें 112 है हमारा, बाकी कंट्रोल रूम भी है, और नहीं तो सभी के जो हमारे CUG नंबर्स हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, SHOs के भी हैं, मेरे भी हैं, तो किसी पे भी चाहे पब्लिक कंप्लेंट कर सकती है। सर, अभी 112 का आपने जिक्र किया, ऐसे कई मामले सामने आए जो 112 पे तैनात पुलिसकर्मी है, शाम के समय, रात के समय शराब के नशे में रहते हैं, शराब पीते हैं, तो इसके लिए कोई विशेष ऐसा कुछ हो सकता है कि देखिए जो पीता है वो जो पिएगा, SP हर 112 को नहीं चेक नहीं कर सकते, तो कोई ड्यूटी ही ऐसे बंदों की लगा दी जाए जो पीते ही ना? नहीं, देखिए वो आपने बताया तो इसका हम चेक करेंगे। जैसे हमारे DSP जो उसके नोडल ऑफिसर हैं उनको हमने ड्यूटी दी है कि वो उसको बीच बीच में चेक करें, मैं भी चेक करूंगा। बल्कि हाल ही में एक ERV की शिकायत आई थी, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, तो मोल्टाउन में स्कूल है बालीपास, निगम ने 60 फुट चौड़ी सड़क बनाई है। जितनी अपनी बसेज और स्टूडेंट्स की जो बाइक थी वो पहले स्कूल में खड़ा करते थे, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर till 3 बजे तक रोड बिल्कुल ब्लॉक है, आम जाने की बहुत परेशानी है। इस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है सर, इस पर करना बहुत जरूरी है। LKP स्कूल 2 स्कूल ऐसे टोटली रोड ब्लॉक कर दें। ठीक है, आपने नोटिस में लाया है अनिल, एक बार खड़ी करते हैं। हाँ, सर, चालान का टारगेट तो वही पूरा हो जाएगा। मैं कहता सारे बच्चों का चालान कटना चाहिए सर। वहाँ कम से कम 500-600 बाइक होती है, गाड़ियाँ होती है, मतलब 1:30 बजे वो ठीक कह रहे हैं। माइनर भी चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं। वहाँ खड़ी कितनी है, कम से कम 500 मीटर पे वाहन लगे हुए हैं बार के बाद। सर, कोई नई सड़क बनाइए जाकर रोड, वहाँ भी उनकी टीचरों की गाड़ियाँ पूरी रोड पे खड़ी कर, रोड ब्लॉक हो गए। ट्रैफिक जाम, ठीक है, आपने बताया, उसको मैं चेक करा देता हूँ, उस पर कार्रवाई करा देता आपने सर बोला जैसे ट्रैफिक जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, मीटिंग किया आपने, हूँ। अच्छी बात, हम भी यही चाहते हैं। जैसे आपके SP नए आते के दावा करते हैं, तो हमारी तरफ से थैंक यू यही होगा कि आप ट्रैफिक जाम GT रोड का, हसन रोड, संजय चौक, आप स्काईलार्क से देखिए, आपने देख ही लिया वैसे, बताइए सबको, आपकी सब पत्रकार साथी है। स्काईलार्क से सीधा संजय चौक, संजय चौक से थोड़ा खुलेगा, जो सचिवार तक पूरा जाना है। वापसी आएंगे जो सचिवार से लेके मिनी सेक्रेटरी तक,
तो सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस शहर की, इसमें हम भी परेशान हैं, आम जनता तो परेशान है। सर इसलिए खाली कराना चाहिए रेडी वाले। जैसे आपने बोला ट्रैफिक इंक्रोचमेंट, तो फिर से जो कब्जा किए हुए दुकान, सिस्टम क्या है सर, मेरी दुकान है, मैंने दुकान पे आके रेडी लगवा दी, बड़ी लगवा दी, मैं शाम को उसके 1000 रुपये लेता हूँ। ऐसे रामनाथ चौक पे है, जो पूरा सन रोड है, बरसत रोड है, सनौरी रोड है, संजय चौक या जीटी रोड है, ये जाम की समस्या इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है। नहीं इस पे नहीं बिल्कुल जैसे आपने बताया, जो मार्केट है जहाँ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्राइम तो देखो घटना घटती रहती है, ये तो मार होता है होता है, लेकिन जो आम जनता की जो समस्या है ना, जो उसमें MP साहब आ गए, MLA साहब आ गए, पहले वाले SP आ गए, चलिए सबने दावे किए हैं, हम तो यही है, बस हमारी यही है कि वो समस्या दूर हो जाए, हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। नहीं उसमें पूरी हमने कहा ना जैसे कि आपने बताया उन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर उसमें हम कार्रवाई करें। सर यमनी को लेकर 22 करोड़ रुपए ठगी हुई है लड़के के साथ, पिछले काफी दिन से चालीबाग में मामला चल रहा है, आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए सर। तो ऐसे में सर कैसे वो खत्म कर पाएंगे? नहीं उसमें वो केस चल रहा है, मैंने उसको मंगाया रिव्यू के लिए, उसमें हम कार्रवाई कराएंगे जांच करके, तो एविडेंस देखते हैं उसमें क्या है, अभी मैं उसमें देख के फिर उसमें कार्रवाई। सर 2 सवाल मेरे, एक तो कुछ मामले ऐसे हैं कि आपसे उम्मीद करें जो अनट्रेस है, एक महिला की डेड बॉडी मिली थी सूटकेस के अंदर, तो क्या आपने जिस प्रकार से हिसार में काम किया था जो कार में डेड बॉडी मिली थी, क्या उम्मीद करें कि वो जो कई केसेज है उनका खुलासा हो पाएगा? देखिए मैं अभी सभी केसेस को मैं रिव्यू करूंगा, और आपने ये बताया इसका भी मैं देखता हूँ फाइल में क्या है, और पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी अनट्रेस केसेस हैं हीनियस क्राइम के, खासकर इस प्रकार के, हाँ तो इसमें पूरी अपनी ताकत लगा के और इसको ट्रेस करवाएंगे। के साथ में सर आपने अभियान चला के मोस्ट वांटेड कहीं पकड़े थे तकरीबन 6 से 7, तो क्या वो एक्शन यहाँ भी कराएगा? नहीं बिल्कुल, जो हमारे मोस्ट वांटेड है उसमें हमारी जो CIAs हैं ऑलरेडी मैंने उनको टारगेट्स दिए हैं, तो उन पे काम करेंगे। बाकी कुछ नए जो क्रिमिनल्स हैं जिनके हमारे पास इंफॉर्मेशन है कई मामलों में संलिप्त है, उनको भी हम मोस्ट वांटेड की लिस्ट पे लाएंगे और उन पे भी कार्रवाई करेंगे। सर एक महिला थाने में भी बहुत मुकदमे दर्ज होते हैं, हाल ही में काफ़ी मुकदमे कैंसिल हुए हैं, एक डाटा के अनुसार मैं बता दूँ तो जो भी ये झूठी कंप्लेंट देते हैं या कैंसिल हो जाते हैं किसी भी कारण से, उन पर 182 की कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन एक भी केस में वो नहीं है। महिला थाना का मिसयूज भी कह सकते हैं, ये बाद में कॉम्प्रोमाइज टेबल पर लाने का एक तरीका भी है, तो महिला थाना को भी मॉनिटर करने का कोई सिस्टम आपकी तरफ से टाइप किया जाएगा या बनाया जाएगा? नहीं बिल्कुल, देखिए महिला विरुद्ध अपराध हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है उस पर, और उसमें सबसे पहले तो ये है कि FIR रजिस्टर हो, उसमें तुरंत एक्शन हो। जो कि झूठे केसेस वाला मैटर है उसमें भी हम कोशिश करते रहते हैं लगातार, पहले भी मैंने हर जगह कोशिश करी है और करवाए भी हैं कि 182 की कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो उसमें कुछ हमें दिक्कतें आती हैं, तो बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई इस प्रकार का कोई एक्सटॉर्शन गैंग चला रहा है या इस प्रकार की कोई चीज़ कर रहा है तो उनके खिलाफ हम एक्सटॉर्शन में पर्चा दर्ज करके भी उनको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनके खिलाफ शिकायत करते हो तो काफ़ी हरास हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्शन उन पर भी लिया जाना चाहिए। नहीं देखिए, कानून में जो हमारे पास प्रोविज़न है वो यही है, और उसमें फिर हम रिपोर्ट बना के भेजते हैं, कोर्ट में जाती है, कोर्ट फिर उसका कॉग्निजेंस लेती है और फिर उसके बाद उनको समन करती है। तो कई बार कोर्ट की तरफ से भी हमें चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो इसमें बारे में देखेंगे उसमें किस प्रकार से हम करा सकते हैं। जहाँ तक कि झूठे केसेस की बात है वो देखिए हर सेक्शन में होते हैं, मतलब लगभग सभी सेक्शंस में मिसयूज़, तो अब वो समाज के ही लोग हैं, वो भी तो कोशिश करते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए, तो वो तो हार्ट के केस में भी 2 नाम एक्स्ट्रा लिखाते हैं। भाई आपको तो केवल SC ST का दिख रहा है, महिला का दिख रहा है, भाई 307 में भी तो 4 नाम वो एक्स्ट्रा लिखाते हैं, कई बार होता है 302 में भी एक्स्ट्रा लिखाते हैं, हार्ट में भी एक्स्ट्रा लिखाते हैं, तो वो तो हर जगह फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। बट चूँकि ये सेक्शन थोड़े
ज़्यादा सीवियर हैं, पनिशमेंट ज़्यादा है, हाईलाइटेड हैं, इनमें हमें दिखता है। बट वो समाज का जो लोग हैं, जो मतलब उनको लगता है किसी भी कारण से, वो कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को पनिश करें जो अगर हमारे साथ कोई घटना हुई है। तो इसमें आम जनता का भी रोल है कि वो जो जेन्युइन कंप्लेंट है वही दें, जो आरोपी हैं उन्हीं के नाम लिखवाएं, तो पुलिस के लिए भी आसानी रहेगी। सर एक सवाल और ये मुझे लगता है हम सभी पत्रकारों की तरफ से एक सवाल होगा, आपकी प्रायोरिटी सर क्राइम को छिपाना रहेगी या उस पर अंकुश लगाना रहेगी? अभी तक इतिहास ये है कि कोई भी मुकदमा रहा है उसको पहले छिपाया जाता है, हालांकि हमें अपने सोर्सेज से वो पता लग जाती है, फिर हम उसे डेवलप करते हैं, लेकिन हमसे छुपाने का रीज़न समझ हमें अब तक नहीं आया। तो क्राइम चाहे वो वुमेन अगेंस्ट है, हम समझते हैं उसको नहीं आप दिखा सकते, लेकिन ऐसे मुकदमे भी हाइड किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। अब पीछे क्या आपको नहीं बताया गया, मुझे नहीं नॉलेज में है, बाकी जो भी वो तो देखिए आप पोर्टल पे डाले जाते हैं, ठीक है, FIR, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रीजन में कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई और स्पेसिफिक रीजन में महिला विरोध अपराध जैसे कि आपने खुद बताया, उस केस में हम हो सकता है कि उसको वो भी एक कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है, कुछ वो लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अदरवाइज तो सारा कुछ आजकल ट्रांसपेरेंट ही है। मीडिया से इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आप, या फिर हैं अवेलेबल हो जाएंगे आप? कई बार फ़ोन करते हैं तो कोई टाइमिंग है या फिर किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं? नहीं, देखिए फ़ोन तो आप कर सकते हैं, पर हमारी भी कई बार मजबूरी रहती है, हम मीटिंग में हैं, किसी और फ़ोन पे हैं, तो